और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। आज ही उनकी सदस्यता बहाल की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि जो उनको 2 साल की सजा दी गई थी और साथ ही उनकी सदस्यता जिस तरीके से छीन ली गई थी उसे बहाल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था और आज ही अधिसूचना जारी की गई है और जिसमें यह कहा गया था कि अब एक बार फिर से उनकी सदस्यता बहाल की जाती है। ये संसद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए फूल मालाओं के साथ वहां पर मौजूद है और पहले ही तैयारियां जो है कर ली गई थी संसद के अंदर कि जिस वक्त राहुल गांधी पहुंचेंगे तो आखिर किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। 136 दिनों के बाद दरअसल राहुल गांधी अब संसद पहुंचे हैं, मानसून सत्र को अटेंड करेंगे और इससे पहले अधीर रंजन चौधरी की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहाली का आदेश नहीं आता है तो वो ऐसे ही जो गांधी मूर्ति के सामने आप देख रहे थे राहुल गांधी को नमन करते हुए, गांधी मूर्ति के सामने वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मानहानि केस में 2 साल की उनको सजा हुई थी और उसके बाद जब उनकी सांसदी बहाल हुई है तो अब 136 दिनों बाद वो संसद पहुंचे हैं। हम रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी अरुण का। अरुण, ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं, बताइए 136 दिनों बाद जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं संसद तो क्या कुछ माहौल है वहां? तो पैसा दिया जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ विषयों पर न्यूज क्लिक का ये जो नवलखा के साथ या प्रकाश के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर तो दिग्विजय सिंह का, सुरजेवाला का, सुप्रिया श्रीनेत का ये सारे ट्वीट आए सर। ये चाइनीज के साथ ले लिए, ये देश को टुकड़े करना चाहते हैं। और कांग्रेस तिब्बत के बाद जो हिंदू चीनी भाई भाई नेहरू की जो नीति थी उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों में पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये आपके माध्यम से भारत सरकार से जो मेरे नाम के आगे मैं यदि कोई ऑथेंटिकेट करना हो पेपर तो मैं ले करने के लिए तैयार हूँ सर। और इस तरह की गतिविधि मोदी जी के रहते ये संभव नहीं है, हम इसको चलने नहीं देंगे। आप कितना हंगामा कर लो, इंडिया को तोड़ने की ताकत, भारत को तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। हमको छोटी कुर्बानी देनी पड़े। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक कार्यवाही तोड़ने का काम 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, लेकिन देखिए ये हफ्ता बहुत खास हो जाता है क्योंकि इसी हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर सदन के अंदर बहस होनी है। ठीक उससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। आज सदन के अंदर राहुल गांधी भी मौजूद थे। हालांकि एक ही दिन के अंदर ये दूसरी बार है जब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। हालांकि विपक्ष लगातार मणिपुर मामले से लेकर तमाम मामलों पर लगातार बहस चाह रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हम तो बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है, शांतिपूर्वक चर्चा के लिए तैयार नहीं है। हम एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल भी संवेदना विपक्ष के अंदर नहीं बची है मणिपुर मामले को लेकर। लेकिन इन सब के बीच में लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है और इसी हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पेश होना है जिस पर बहस होगी और बहस के साथ साथ ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से आखिर क्या कुछ जवाब दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है, विपक्ष लगातार इस बात के लिए कह रहा है कि हम जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं,
हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो जवाब दे, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से भी रुख स्पष्ट है कि देखिए हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार हुए। आप मणिपुर से लेकर तमाम मामलों पर कम से कम थोड़ी सी संवेदना रखिए और सुनने की क्षमता रखिए। इन सब के बीच में एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। लेकिन कई दिनों बाद आज सदन में जब राहुल गांधी पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गांधी प्रतिमा के सामने राहुल गांधी ने पहले नमन किया और उसके बाद सदन के अंदर वो गए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, वो सरकार से बार बार चर्चा की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच में दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पर कुछ समय के लिए रोक लगी है। रोक लगाने मात्र को जीत के रूप में दिखाना और उसका स्वागत करना और लोकतंत्र के मंदिर में उसका स्वागत करना, मैं मानता हूं कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई है। ये माननीय स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव था। उन्होंने तय नियमों के अनुरूप जब सजा मिली थी तब सदस्यता समाप्त की थी, लेकिन आज सजा पर क्योंकि रोक लगा दी गई है, सजा समाप्त नहीं हुई है, रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने विशाल हृदयता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को वापस बहाल किया है। लेकिन मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको सजा मिली हो, सजा को फर्दर हायर कोर्ट ने उसको जो है वापस उचित माना हो, उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लग जाए, उस रोक लगने मात्र से उसको निर्दोष मानते हुए उसके ऊपर सेलिब्रेट करना, ये लोकतंत्र का भी अपमान है और दुर्भाग्य। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानूनी और संसदीय प्रक्रिया के तहत सदस्यता बहाल की। सबने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीज को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। न्यूज़पेपर में उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। तो वहीं बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल का यह मानना है कि संविधान और कानून के ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब स्पीकर ने सदस्यता बहाल कर दी है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं संसद में। देश के संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने सजा स्टे की, स्पीकर साहब ने उसका परीक्षण किया और सदस्यता बहाल। जश्न का माहौल है, यहाँ पर स्वागत करने वाले हैं। इसमें कौन सी जश्न की बात है? लेकिन वो कह रहे हैं कि जो शेर की गर्जना है वो अब सुनाई देगी और उनके पास वो 5 महीने बाहर रहे, कहने को बताने को बहुत कुछ है। शेर जो है ना, शब्द सबकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं किया करता है। नंबर 2 बात, इसके पहले भी वो बोले हैं और बाद में आंख मार करके उन्हें बौद्धिक स्तर का परिचय भी दे चुके हैं। मनाए जश्न, देखिए उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है, केवल उनकी सजा पर रोक लगाई गई है और अभी भी उनकी अपील पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। उसका इंतजार करना चाहिए और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि 2 साल की सजा हुई तो उनकी मेमोरी जो है वो समाप्त हो गई, फिर उनकी मेमोरी को बहाल कर दिया गया चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है। तो वो अभी एक्विटल नहीं हुआ है और दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी जो आरोप था वो अभी भी बरकरार है और कोर्ट
तो सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए सजा माफ की गई है, सजा पर रोक लगाई गई है राहुल गांधी के, लेकिन दोषमुक्त नहीं हुए हैं। जिस तरीके से स्वागत किया गया राहुल गांधी का, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तमाम बीजेपी के नेताओं को आपने सुना, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी का स्वागत जिस तरीके से किया गया वो ठीक नहीं है। हालांकि जिस तरीके से संसद सदस्यता बहाल की गई है राहुल गांधी की, इसे बड़ी जीत के तौर पर कांग्रेस देख रही है और साथ साथ 5 महीने का जिक्र भी कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शेर वापस आ गया है, वो दहाड़ेगा। 5 महीने बहुत होते हैं तमाम मुद्दों को उठाने के लिए और हम एक एक करके वो तमाम मुद्दे संसद में उठाएंगे भी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे थे तो बाकायदा उनका गांधी मूर्ति के सामने सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया और उसके बाद वो लोकसभा पहुंचे भी। हालांकि भारी हंगामे के बाद लोकसभा की जो कार्यवाही थी वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये दूसरी बार है जबकि एक ही दिन में ये कार्यवाही स्थगित की गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि तमाम तरह के इश्यूज हैं जो कि टेबल किए गए हैं, उन पर बातचीत कैसे होगी जब इसी तरीके से हंगामे की वजह से लोकसभा हो या राज्यसभा हो वो स्थगित की जाती रहेगी। और देखिए देखने वाली बात यह होगी कि अब संसद तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार कई मुद्दे उठा रहा है, सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, क्या संसद के अंदर राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है? क्योंकि इसी हफ्ते सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस भी करनी है। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी जब से आज संसद पहुंचे, बीजेपी नेताओं की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, आपने गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर सुशील मोदी तक को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए सजा माफ हुई है, सजा रोक दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोषमुक्त हो चुके हैं। आप संसद जरूर पहुंच चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से आप यहां पर पहुंचे, आपका स्वागत किया गया, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर आप पहुंचे और आपका स्वागत किया गया, ये ठीक नहीं। और उधर राज्यसभा में लगातार हंगामा चल रहा है। वहीं एक बार फिर आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन पहले दिन से मणिपुर के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार रहा। सरकार ने तो लीडर्स पार्टी और पहले दिन सदन में स्वीकृति दी और हमने कहा कि इस पे चर्चा हो। आपकी अनुमति से चर्चा को सदन में रखा भी गया, लिस्ट भी किया गया बिजनेस में। उसके बाद ये भाग रहे हैं चर्चा से, बड़ी शर्मनाक बात है। इनके दिल में मणिपुर के लिए कोई संवेदना नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि चर्चा हो। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से चर्चा में इनके जो पोल है ये ना खुले, और ये जो भाग रहे हैं मणिपुर की चर्चा से, इसका मैं निंदा करता हूं। और राजस्थान के ऊपर चर्चा आप स्वीकार करें। तो पीयूष गोयल बीजेपी से नेता है, उन्हें आप सुन रहे थे। देखिए सवाल तो यही है, सत्ता पक्ष भी यही कह रहा है कि चर्चा हम चाहते हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही। और जब चर्चा होनी शुरू होती है या संसद की कार्यवाही शुरू होती है, लोकसभा की हो राज्यसभा की हो, तो स्थगित हो जाती है हंगामे की वजह से। तो रोड़ा कौन अटका रहा है, सवाल इस पर भी उठ रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम नियम 267 के तहत चर्चा कराना चाहते हैं। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 176 की ओर से चर्चा कराना चाहते हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, राहुल की दुकान पर चीन का सामान, निशिकांत दुबे की ओर से एक बड़ा हमला राहुल गांधी की ओर पर किया गया है। और उससे पहले जब राहुल गांधी को संसद आना था तब भी निशिकांत दुबे की ओर से कहा गया था कि मनोरंजन वापस आ रहा है, राहुल नफरत की दुकान चलाते हैं। ये बड़ा हमला निशिकांत दुबे की ओर से किया गया है। राहुल की दुकान पर चीन का सामान, इस तरह के बातें कह के राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए निशिकांत दुबे दिखाई दिए। न्यूज़पेपर में उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को
पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस। और इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात